क्या शहीदों के नाम पर वोट मांगने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्मों के नाम पर भी वोट मांगने लगे हैं? क्या कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स के बाद अब धुरंधर के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं? और क्या धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म को पीएम मोदी और उनके भक्त सच मान बैठे हैं? नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि धुरंधर फिल्म जब थिएटर में लगी तो पब्लिक ने उसके एक्शन और म्यूजिक को लेकर उसे खूब सराहा। फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाकर फिल्म बनाने वालों को खूब फायदा भी कराया, लेकिन क्या बीजेपी और पीएम मोदी अब फिल्म की काल्पनिक कहानी को सच्ची बताकर चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं? क्या पीएम मोदी ने चुनावी लड़ाई का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया है कि अपनी सरकार के काम गिनाने के बजाय वो एक फिल्म को प्रमोट कर अपना प्रचार उन्हें करना पड़ रहा है? दरअसल पीएम मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए धुरंधर फिल्म का ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे वो फिल्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिसके बाद लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने धुरंधर फिल्म के नाम पर वोट मांगने के लिए जबरदस्त तरीके से उन्हें धो डाला है। तो आखिर कैसे पीएम मोदी ने धुरंधर फिल्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की है और विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, भारत में अमृतकाल आया है या नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा दौर जरूर आ गया है जहां किताबों और अखबार से ज्यादा फिल्मों पर भरोसा जताया जाता है, जहां फैक्ट को झूठ और फिक्शनल कहानियों को सच्ची घटना माना जाता है। धुरंधर भी एक ऐसी ही फिल्म थी जो कहने को तो काल्पनिक थी, लेकिन पब्लिक ने उसको ही अंतिम सच मान लिया। फिल्म में जिस तरीके से नोटबंदी के तुगलकी फैसले को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, उसने तो गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब तो हद ही हो गई जब चुनावी रैली में पीएम मोदी इसे सच्ची फिल्म बता रहे हैं। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले शनिवार को यहां पीएम मोदी एक रैली करने पहुंचे थे। पीएम मोदी केरल के पथानामिथिट्टा जिले में मौजूद तिरुवल्ला में एनडीए की रैली में अचानक विपक्ष पर निशाना साधते साधते वो अचानक फिल्म धुरंधर का नाम लेने लगे। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स का नाम लेने लगे और कहने लगे कि विपक्ष इन फिल्मों को झूठ कहता है। पहले सुनिए पीएम मोदी जी ने क्या कुछ कहा है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। तो आपने सुना कि मोदी जी कैसे यहाँ एक प्रोपेगेंडा फिल्म को सही कहानी बताकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और फिर वोटों की अपील करते हैं। और देखिए, सिर्फ धुरंधर फिल्म ही नहीं बल्कि द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स को भी यहाँ मोदी जी सही फिल्म ठहरा रहे हैं, जबकि फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स खुद कोर्ट में कबूल कर चुके हैं कि हाँ, फिल्म में आंकड़ों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वहीं धुरंधर फिल्म में जिस तरीके से फैक्ट्स को छेड़छाड़ करके फिल्म में दिखाया गया है वो भी हर कोई समझ सकता है। इन फिल्मों को लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, लेकिन बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम ऐसे दर्शाता है जैसे कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री है। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फिल्म का सहारा लेकर चुनावी रैलियों में उतरकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष ने एक झूठ को झूठ क्यों कहा है। अब देखिए, जहां मोदी जी कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी जी को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने पीएम मोदी के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सरेंडर मोदी जी, गुजरात फाइल्स ना सही, एप्स्टीन फाइल पर ही एक बार चर्चा हो जाए। सुना है आपका और आपके
जबकि मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम है उसमें। उस ओर अब तक चुप्पी क्यों? यही नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लिखा कि अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों की बदहाली, कालाधन, गिरता हुआ रुपया, गैस का संकट, मोदी के लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। वो निकल पड़े हैं नफरत का जहर फैलाने। कह रहे हैं सब भूल जाओ, केरला फाइल्स देखो, और हम कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स देखो। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने मोदी जी के बयान पर उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार, जय हिंद। भैया, चुनाव आ गया है। अब अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। अनपढ़ राजा निकल पड़े हैं नफरत फैलाने के लिए, राज्य दर राज्य नफरत फैलाने का नया नया तरीका, नया नया फॉर्मूला। क्योंकि अनपढ़ राजा को पता है आप वोट उसी नाम पे देते हैं, तो इसलिए वो स्कूल की बात नहीं करेंगे, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है बात नहीं करेंगे, नौजवान बेरोजगार है बात नहीं करेंगे, काला धन नहीं आया बात नहीं करेंगे, रुपया लगातार गिर रहा है बात नहीं करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे बात नहीं करेंगे। बात क्या कर रहे हैं? कह रहे केरला फाइल सबको दिखलाया, नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की, हिंदू मुसलमान का दंगा झगड़ा कराने की, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो झूठ है। ये भाषण दिया केरल में मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म आती है। देश के मुद्दों पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री, देश की तरक्की पे बात नहीं करते, खाली नफरत की बात करते हैं। कभी कश्मीर फाइल्स दिखाते हैं, कभी केरला फाइल्स दिखाते हैं। अरे मोदी जी, हम तो आपसे कह रहे हैं चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं, चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं। मैंने पूछा तो था संसद में, एप्स्टीन फाइल्स पे आपके ऊपर आरोप लगा, आपके मित्रों पर आरोप लगा, आज तक आप नहीं बोले। एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं देखते? देश की जनता को दिखाइए एप्स्टीन फाइल्स, पता चले उसमें क्या असलियत है, पता चले क्यों आप अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे झुके हुए हैं। तो केरला फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं करते। इसलिए इनसे सावधान हो जाइए। अगर अपने बच्चों का और इस देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नफरत फैलाने वाले देश के प्रधानमंत्री से बचिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अरब में जाके तो अरबी में भाषण देते हैं, वहाँ तो सिखों को गले लगाते हैं जोर जोर से। मस्जिद में भी चले जाते हैं, कतर के, ब्रुनई के, दुबई के, यूएई के। वहाँ समस्या नहीं है मुसलमानों से, यहाँ समस्या है, क्योंकि यहाँ पे नफरत फैला के वोट लेना है। तो ये नफरत फैलाओ और राज करो वाले लोगों से, इस पार्टी से सावधान हो जाइए। जय हिंद। आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या देश की राजनीति अब इतनी कमजोर हो गई है कि उसे फिल्मों के सहारे चलना पड़े? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता को अपनी सरकार के काम गिराने के बजाय फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है? और अगर वाकई सरकार के पास उपलब्धियां हैं तो उन्हें जनता के सामने रखा जाना चाहिए, ना कि काल्पनिक कहानियों को हकीकत बनाकर पेश किया जाए। आज हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहां असली मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी जगह फिल्मों की स्क्रिप्ट ले रही है। यही वजह है कि विपक्ष, खासकर संजय सिंह जैसे नेता, इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और उनसे जवाब भी मांग रहे हैं। अगर राजनीति का स्तर इसी तरह गिरता रहा तो आने वाले समय में चुनावी बहसें तथ्यों पर नहीं बल्कि फिल्मों और भावनाओं पर टिकी, और तब सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होगा, क्योंकि जनता असली मुद्दों से भटक कर एक ऐसी कहानी में उलझ जाएगी जिसका जमीन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।